अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे उम्मीद करती हूँ, और मैं भी खैर व आफियत से हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज एक नए दिन की शुरुआत हो रही है, और आज अरफा भी है और कल ईद भी है, तो इसीलिए आरफे के दिन रोज़ा रखना बहुत ज़्यादा सवाब का बाइस होता है। लेकिन कुछ फिर औरतों के साथ कुछ मसले भी होते हैं जिसे हम फिर रोज़ा उस दिन नहीं रख सकते हैं, तो अल्लाह की तरफ से ही माफ़ी है। लेकिन नियत जिन ने रखा होगा उसका पूरा सवाब मिलेगा। मर्द हजरत और औरत हजरत में यही डिफरेंसेस है, इसीलिए मर्द को अल्लाह ने मर्तबा भी ऊंचा बनाया है। वो रमज़ान शरीफ का महीना भी पूरा रोज़ा रख सकते हैं, और औरत जब तक उम्र के उस कतार तक नहीं पहुँचे जो पीरियड्स हमारे होते हैं, तब तक उसको रमज़ान शरीफ के रोज़े में भी रोज़े छूट जाते हैं, और फिर उसके बाद उस जो जितने दिन टूट गए उसको भरना भी ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद फिर जब उम्र ढलते ढलते फिर पूरा रोज़ा रखने की नसीब भी मिलते हैं, अगर सेहत ने साथ दिया तो आज भी मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ मतलब वाक़या पेश है, क्योंकि मैंने पूरी दिल से सोचा था कि मैं अरफे की रोज़ा ज़रूर रखूँगी, लेकिन अल्लाह का करना था कि आज मैं उज़र से हूँ, तो इसीलिए उज़र के हालत में रोज़ा नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए वो अल्लाह की तरफ से ही है, इसमें हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कल मेरी कुरान शरीफ ख़त्म हो गए थे, तो इसीलिए अल्लाह ताला सबको ये सवाब पहुंच जाए। और बाकी तो बस दिल का नियत का साफ रहना, गिना बोखस नहीं रखना, आपस में मिलजुल के रहना, इंसानियत का होना, एक दूसरे का दुख दर्द में साथ देना, और ज़्यादा दिन ये गिना वाला दिल नहीं होना, वो अमल इबादत से भी बढ़ के है। बहरहाल दीन की बातें तो बहुत है, हर मज़हब अच्छे बात ही सिखाते हैं, लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। बाकी मोहब्बत जो है, प्यार, लव, ये बहुत ही नीड है, और इस पे हमारे प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जोर दिए हैं कि मोहब्बत से रहो और मोहब्बत से रहो और मोहब्बत एक दूसरे से करो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है लाइफ में। तो बहरहाल अभी ब्रेकफास्ट थोड़ी बहुत से अभी आप लाए हैं, तो ब्रेकफास्ट में आज ये जाम है। ये जाम बहुत ही पुराना मतलब ब्रांड का जाम है, और ये बहुत ही अच्छा जाम है। मैं ये किसान का जाम नहीं लाती हूँ बच्चों के लिए, तो ये जाम अच्छे भी होते हैं, तो हम भी यही जाम लाते हैं जब लाते हैं तो। अदरवाइज़ कभी आर्मी कैंटीन से भी लाते हैं, कुछ अलग जाम होते हैं, लेकिन वो जाम भी अच्छे होते हैं क्योंकि आर्मी कैंटीन के सब चीज़ अच्छे होते हैं। तो ये बहरहाल इकबाल साहब ने लाए थे परसों, तो हाँ, इकबाल साहब ने लाए थे, तो छोटी को पसंद आए तो वही ये खाती है। और बाकी मैं पीनट बटर पसंद करती हूँ, तो थोड़ा सा रोटी पे लगा के पीनट बटर के साथ रोटी अच्छा लगता है। और बाकी देखिए, कश्मीर का रोटी कुछ इस तरह से होते हैं, इसको गिरदा कहते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, और ये इस तरह से होते हैं, बहुत ही तंदूर में बनाते हैं ये, तो ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। और ये 10 रुपीज़ एक का करते हैं, और इससे छोटा वाला ये होता है, ये 5 रुपीज़ का करते हैं। ये आपको ब्रेकफास्ट में यहाँ पे मिल जाएंगे। ये कश्मीर का मतलब हर घर में सुबह ये खाते हैं, अगर हाथ से नहीं बनाया तो हाथ से बना के खाना तो अच्छा मुझे लगता है आटे का। तो बाकी ये तो मैदे का है, तो एवरी टाइम इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो बाकी बस अभी तो मैंने ब्लॉग शुरू किया, तो आगे देखिए क्या क्या हो पाता है, तो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और गर्मी बदस्तूर जारी है, और आज का दिन है, बस जो भी प्रिपरेशन घर के लिए लाना हो करना हो, फिर कल से तो फिर मीट के कुर्बानी के साथ लग जाएंगे। तो बने रहे मेरी वीडियो के साथ, इंशाअल्लाह रहमान मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। व्यूअर्स, हम अभी बाज़ार के लिए निकले हैं,
तो रश बहुत ज़्यादा है, देखिए बहुत ज़्यादा रश है अभी से। तो गर्मी भी बहुत है, लेकिन इतनी भी गर्मी नहीं है, लेकिन जैम बहुत है। देखिए दोनों ओर बहुत ज़्यादा जैम है। और मेरे साथ मेरी बेटी है और मेरा हस्बैंड जी है। जानू सलाम कर दो। और मेरी कालिंपोंग वाली मम्मी जी आपको बहुत याद कर रहे थे, और आपकी बेटी भी सीजन आपसे बात करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह करेंगे बात, ज़रूर बात करेंगे उनके साथ। और कुछ बोलिए। कालिंपोंग अच्छी जगह है। और वैसे अभी ड्राइविंग कर रहे हैं तो इतना बात नहीं हो सकेंगे। छोटी हेलो कर दो। हेलो, लव यू बोल दो। लव यू ऑल। लव यू ऑल। वेरी गुड। ऑल इज वेल। तो अभी हम जा रहे हैं, तो अभी अब मार्केट पहुंचेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या होता है फिर वहाँ पर। और सबसे ज़्यादा गर्मी मुझे ही लगती है, तो अभी एसी ऑन करके, तो गाड़ी में तो ठंडी होती है, गाड़ी से बाहर निकलो तो और ज़्यादा मतलब परेशान हो जाती हूँ। इसीलिए अभी गाड़ी का एसी ऑफ ही रखा है, क्योंकि निकलना तो मुझे बाहर है ही, दैट्स वाई। और मम्मी जी कैसी हो, आप अपना हेल्थ का ख्याल रखना और हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। और रास्ते पे यहाँ पे तो इतना मतलब क्या होंगे, झालमुड़ी वाला दिखने को नहीं मिलते हैं, अदरवाइज मुझे मुन्ना भाई याद आ जाएंगे। मेरी ब्यूटीफुल वाली मुन्ना भाई जी। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, तो इंशाल्लाह वहाँ से थोड़ा बहुत शॉपिंग करके आऊँगी, फिर आपसे बात करूँगी। और मेरे हस्बैंड जी से भी बात करिए। मेरा हस्बैंड जी बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही स्मार्ट है। देखिए मम्मी जी को स्पेशली हेलो कर दो। हेलो, गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड डे हो गया। अभी तो मॉर्निंग है ना, 12 बजे तक मॉर्निंग है। कश्मीर में 12 बजे तक मॉर्निंग रहता है बोला, और गुड नाइट कब तक रहता है उसका तो पता ही नहीं है। ओके दिन बाय, मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। हाय, मेरी बड़ी बच्ची कह रही है मुझे भी बाय करना था। बाय कर लो। हेलो। करो हेलो। देखिए अभी गाड़ी में बहुत हवा चल रही है, ये बहुत शाई है, बहुत ज़्यादा शाई है, इसको शर्म आती है। मेरी बच्चियाँ बहुत ही शर्मीले हैं, थैंक्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वरना आज तो औरतों ने बेज खाए हैं, शर्म हया कहीं पर भी दिखने को नहीं मिल रहे हैं। ओके देन, सी यू लेटर। और देखिए अभी हम सिटी पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इकबाल साहब को कुछ बैंक में काम था, तो फिर वो वहाँ गए हैं। और मैं अभी गाड़ी में बैठी हूँ। बच्चे लोगों को अभी थोड़ा कुछ लेना था, इसी सामने एक शॉप से, वो लोग वही लाने गए हैं। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेना था और कुछ खाने पीने की चीज़ें वही लेने गई हैं। तो मैं गाड़ी में बैठी हूँ अभी एसी ऑन करके, ठंडा से, तो इसीलिए मुझे ठंडा नहीं लग रही है। अदरवाइज़ ये जो मैं पहनती हूँ ना फेस कवर, इससे भी बहुत गर्मी होती है। लेकिन आज मैंने ठंडे कपड़े पहने हैं, वाइट कलर के, ब्लैक नहीं, ब्लैक से और ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसीलिए इससे मुझे कम गर्मी लग रही है। तो इसीलिए अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ। और देखिए पार्किंग तो बहुत ही रश है, पार्किंग में तो बहुत ही जगह ही नहीं था गाड़ी रखने के लिए। अब अभी यहाँ गाड़ी रखेंगे, फिर आगे हम जाएंगे पैदल, क्योंकि गाड़ी में तो जा नहीं सकते, क्योंकि गाड़ी में तो इतना जाम होते हैं कि पूछे नहीं। बाकी गर्मी, बाहर निकलेंगे तो बहुत गर्मी है, लेकिन घर जाके फिर मैं पानी में डुबकी लगाऊंगी
और मेरी प्यारी प्यारी अम्मी जान, आप कैसे हो? ठीक हो? अच्छे से हो? मैं आपको बहुत मिस करती हूँ और दुआ में भी बहुत याद रखती हूँ। और अब आप भी अपना ख्याल रखना, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी। और इंशाल्लाह मेरी बेटी को कालिम्पोंग आना है। वो कह रही थी मैं सिल्वर ऑक वहाँ पे कुछ होटल है वहाँ रुकूंगी। वो देखती है फेसबुक साइट पे, तो सोशल मीडिया साइट पे जा, पता नहीं ये सब कुछ आजकल तो सब बुकिंग शुकिंग हो जाते हैं। तो बोल रही थी कुछ कालिम्पोंग टूरिस्ट लॉज बोल के भी एक वो प्यारा सा मतलब स्टे करने का जगह है। वहाँ से आमने सामने एटमॉस्फेयर बहुत ही मज़े वाले हैं बोल रहे थे। तो देखते हैं कहाँ पर फिर, लेकिन आप लोगों के साथ मिलेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह रहमान, क्योंकि मेरी बेटियों को भी आप लोग बहुत पसंद हो। तो बाकी देखेंगे। और अभी मैं मार्केट जाऊंगी, फिर मैं आप लोगों को वहाँ का शेयर कराऊंगी मार्केट का। तो मार्केट में देखती हूँ पहले क्या हो पाता है वेदर के लिहाज से। ओके, देखिए मौसम थोड़ी सी हल्की सी बादल सी छा गई है आसमानों पे। और यहाँ से देख रहे भेड़ बकरियाँ बेचने वाले बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो हम भी भेड़ बकरियाँ देखने गए थे। और बाकी आज मौसम फिर भी कल की निस्बत आज बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है। तो बाकी बस अभी ऐसे नज़ारे हैं। ये देखिए भेड़ बकरियाँ बेचने वाले। मौसम देखिए क्लाउडी सा है, इसीलिए बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। असल में मॉल में जाके शूट वूट करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। फिर लोग देखते हैं ना तो नज़रों में आ जाते हैं, इसलिए अब थोड़ा बहुत शॉपिंग किया। बाकी बच्चे कह रहे थे कि इतना मैं नया कपड़ा ईद के दिन पहनते तो है, लेकिन अब जैसे बचपन में एक होता था वैसा हमें नहीं है, तो हमें कुछ और चीज़ें लेनी है ये वो। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग भी किए। और अभी गाड़ी में बैठ के बस मुझे मज़ा आ रहा है, एसी का ठंडा हवा। और पूरा ऐसा फील हो रहा है जैसे एकदम विंटर टाइम है। और बाकी ये बाहर के भिखारी बहुत आए हैं यहाँ पे ना, जीने नहीं देते हैं। थोड़े कहीं पर ट्रैफिक जाम में भी गाड़ी बैठ जाए तो बस खिड़की तोड़ने जैसा ये लोग हरकत करते हैं। इतना मतलब भीख मांगते हैं। इनका कुछ लोगों का तो बिजनेस है ये, कुछ लोगों का तो फिर नीडी होंगे, आप समझ नहीं आते हैं। अब क्या कर सकते हैं। बाकी देखिए ऐसे ही है, डाउनटाउन एरिया है ये। और वहाँ देखिए भीड़ लोगों का, बस चमचम से भरा पड़ा है। मुझे तो ये चमचम पमचम बिल्कुल पसंद ही नहीं है। मुझे सिंपल पसंद है, ब्लैक कलर पसंद है मुझे। और देखिए बाकी ऐसे देखिए डाउनटाउन एरिया है, डाउनटाउन। यहाँ के सड़कें ना बहुत ही ब्रॉड होते हैं, बहुत ब्रॉड होते हैं। हाँ तो व्यूअर्स, मैं घर आ चुकी। मैं लगभग घर पहुँचते 6:30 बज चुके थे। तो फिर मैंने दोपहर को
रात के लिए इफ्तारी के लिए थोड़ी कुछ प्रिपरेशन करके गई थी, क्योंकि इकबाल साहब भी रोज़े से थे और बड़ी बच्ची भी रोज़े से थी और छोटी बेटी और मैं रोज़े से नहीं थी, क्योंकि मैं तो उज़र से थी। तो लेकिन मैंने पूरा नियत रखा हुआ था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाल्लाह मुझे वही सवाब देंगे। और बाकी तो कल मुकम्मल कुरान शरीफ भी एक हो चुके थे और उसका भी ढेर सारे सवाब भी इरसाल किए। और बाज़ार से आके मैं इतना थक गए थे, तो मैंने थोड़ी बहुत एक दो चीज़ें ली और बच्चों ने कुछ लिया। और अब ईद ही हमारे साल में 2 बड़े ईद आते हैं और ये ईद बड़ी ईद है, कुर्बानी ईद है, बकरी ईद है, तो इसका बहुत ही एहतराम होना चाहिए। और बाकी तो कपड़ा ख़रीदना, ये वो ख़रीदना, ये सब तो सेकेंडरी थिंग है। मेन थिंग तो अमल इबादत करना है, अल्लाह से ज़ार पार करना है, अल्लाह से खूब दुआ मांगना है। तो मैं आई वहाँ से तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो फिर भी मैंने अपने हस्बैंड और बच्चों को, बेटी को इफ्तारी पेश की और सब चीज़ अच्छा रहा। जब ऐसे बड़े बड़े दिन आते हैं तो मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और इफ्तारी के टाइम रो रो के खुदा से बहुत दुआएं मांगी सबके लिए, और मेरे महरूम माँ बाप के लिए, उनके लिए बहुत ढेर सारी दुआएं खैर भेजा। सबसे पहले तो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे घर बार को और पूरे पैगंबर को और सब जितने भी बुजुर्गान हजरत रह चुके हैं और पूरी मुसलमान उम्मत को जो आलिमुल बरज़क में है उन सब के लिए, और बाकी जो अपने कब्र के लिए भी डिपॉज़िट करती हूँ, अपने नेक अमल अगर जो भी मैं कर पाती हूँ उसमें से बच्चों के लिए, शौहर के लिए, खुद के लिए और पूरी मुसलमान उम्मत के लिए डिपॉज़िट करती हूँ। अल्लाह से कहती हूँ कि सबको ये जो मैं अमल इबादत करती हूँ ये सबको मिल जाए, जो शिरक और बिदअत ना करते हो, जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना ठहराते हो। तो इस तरह से, और अभी तक मैं बहुत सैड हो रही थी और अभी मुझे बहुत ज़्यादा काम है। कुछ इकबाल साहब के रिश्तेदार भी आए हुए थे और सुबह से आए थे, तो उनके साथ भी बातचीत करना, फिर फ़ोन बहुत आ रहे थे बाहर से भी, फ़ोन रुक ही नहीं रहे, फ़ोन के बेल बाहर से बहुत फ़ोन आ रहे हैं, तो उनको भी अटेंड करना। और यहाँ से ये साल ईद मेरा स्पेशल है, क्योंकि मुझे मेरी एक बहुत प्यारी अम्मी जान एक मिली है, उनकी फैमिली जो बहुत ही अच्छे हैं। तो इंसान रुपया पैसा हाथ से बना सकते हैं, लेकिन इंसान का मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो यूट्यूब को भी मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करती हूँ। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में कहा भी था मुझे यूट्यूब इनकम से मुझे कुछ भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे प्यार का मैं भूखी हूँ, सच में मुझे प्यार चाहिए, क्योंकि मेरे दिल बहुत अपने ही लोगों ने तोड़ा है। मेरी जो ये मम्मी जी है ना, इससे भी बड़े उम्र के औरतें लोग हैं जो मेरे अपने रिश्ते में, उन्होंने इतना मेरे से, जो मैं उनकी बेटी की हम उम्र की हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत दिल तोड़ा है अननेसेसरीली, क्योंकि वो लोग बहुत बैटिंग करते रहते थे। मेन रीज़न यही है, कोई भी सोचेंगे ना कि रीज़न क्या होता है, तो रीज़न यही होता था कि मेरे सामने कोई किसी का बुराई करता था तो मैं रोकती थी, मत कहो, या कुछ सुनती थी तो मैं कहती थी कि नहीं कहो, बस रीज़न यही था, इसका अलावा कुछ रीज़न नहीं था। मेरा तो इतना एज गैप है उनके साथ, मैं क्या करूँगी उनके लिए। और बाकी ज़िंदगी में बहुत ऐसी एक कहानी जैसे अपनी ज़िंदगी का है, कम उम्र में ही मैंने बहुत कुछ देखा और पापा का बहुत याद आता है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब पापा गुजर गए, तो इसीलिए मेरा हस्बैंड मुझे कहता है मैं आपका सब कुछ हूँ, तो वो मुझे
बहुत प्यार करते हैं और इज़्ज़त भी देते हैं, और इज़्ज़त एक बहुत बड़ी बात होती है। हस्बैंड वाइफ के बीच में भी इज़्ज़त भी होना चाहिए। तो ऐसी बात है। बाकी बस अभी बहुत ढेर सारा काम है, और किसी के साथ फ़ोन करने बैठ जाओ ना तो दिल को तसल्ली नहीं होती है। फिर बात करते 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 पता नहीं चलता टाइम कैसे गुजर गए। तो कल सुबह भी बहुत काम है, इसीलिए अभी मैं ये अपना थोड़ा सा यूट्यूब पे थोड़ा सा ये मेरा टाइम पास है, और मुझे इतना मतलब थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा अपना आप बीती बातें चढ़ाना। तो बाकी तो मैं खुश हूँ। और फिर मेरे रोना सुन के मेरी अम्मी जान टेंशन नहीं हो जाना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरी सुजैन बेटी और मेरी सुमरना बेटी और मेरी जोडिन बच्ची, आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो, मेरे दिल के करीब हो। इंशाल्लाह हम इसी दुनिया में कभी ना कभी ढेर सारा इंजॉय करेंगे। बाकी फिर डेथ गिव्स नो कैलेंडर, एक दिन तो सबको जाना है, तो उस वक़्त रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए। और बाकी बस अभी मैं बहुत थकी हुई थी, इनको खाना पिलाना करके अभी मैं थोड़ी सी रेस्ट कर रही हूँ हल्का सा। तब तक मैंने ये एडिट मेरी बच्ची करती है, उसके बाद फिर छोटी मेरे फ़ोन के साथ लगे रहते हैं, पता नहीं क्या चलाते हैं क्या करते हैं, वही इसके साथ लगे रहती है। वो बहुत ही इनोसेंट है, इतना इनोसेंट है ना कि मैं क्या कहूँ। तो उसके बाद अभी मुझे कल सुबह के लिए पहले सिवैयाँ और कुछ चीज़ें बनानी है, वो मैंने सोचा रात को ही बना के रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लेट नाइट तक बैठते हैं और इकबाल साहब के कुछ जान पहचान भी आए हुए हैं, तो साथ ही साथ उनके लिए डिनर की प्रिपरेशन भी करनी है। और बाकी बस यही है। बाकी बस ज़िंदगी अच्छे से गुजारिए। इस साल ईद है तो क्या पता अगले साल रहे या ना रहे, इसीलिए खुश से रहिए और बाइटिंग फ्री रहिए। एबद गैबत मत कीजिए, जलसी मत कीजिए, हसद मत कीजिए, दिल को खुश रखिए और आपस में ढेर सारा प्यार बना के रखिए। और किसी के लिए बुरा मत सोचिए, जो अपने लिए सोचते हैं वो दूसरों के लिए भी सोचिए, और वही सबसे अच्छी बात है। और सबसे प्यार कीजिए और माफ़ी वाला दिल बनाइए, गीना वाला दिल मत रखिए, जो किसी को फॉरगिव नहीं करेंगे वाला दिल मत बनाइए। फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला दिल बनाइए, वो बहुत अच्छी बात होगी। तो अभी के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ, ढेर सारा प्यार के साथ, दुआओं के साथ, और बस ये दुनिया हमारे लिए आसान हो जाए और आखिरत हम सब के लिए कामयाब हो जाए। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।